अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जॉब्स अपडेट विद रहमान। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। असिस्टेंट की पोस्ट के हवाले से हमने जीके को स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 7 आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर हम पिछले जो लेक्चर्स हमने पढ़े हैं, अगर हम उनको रिवाइंड करने की कोशिश करें तो हमने सबसे पहले जो है बिग बैंग थ्योरी पढ़ी। बिग बैंग थ्योरी के बाद एक्सप्लोर देखा हमने, उसके बाद फिर हमने गैसेस के बारे में मुतालिया किया। नेक्स्ट हमने फिर प्लैनेट्स देखे, प्लैनेट्स कैसे बने, मीटियोराइट्स कैसे थे, एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या था, स्ट्रिप्स क्या थी, ठीक है। उसके बाद हमने फिर अर्थ के बारे में डिस्कशन की। अर्थ के हमने पहले अंदरूनी चीज़ों के बारे में, मैग्मा के बारे में डिस्कशन की, ठीक है। आतिशफ़शां कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट जो है स्फेयर्स के बारे में डिस्कस की, जो अर्थ के स्फेयर्स हैं। उसके बाद फिर हमने अर्थ के जो है ओशंस हैं, कितने ओशंस हैं, कितने बरे आज़म हैं, उनके बारे में डिस्कशन की। तो आज बरे आज़म, सबसे जो बड़ा बरे आज़म है अर्थ का, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। वो है एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें जो हैं पेपर के हवाले से आ सकती हैं, उनके बारे में जो जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले एशिया इज़ द लार्जेस्ट एज वेल एज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। ये एशिया जो है मोस्ट पॉपुलस यानी कि बहुत ही मशहूर तरीन कॉन्टिनेंट है और सबसे बड़ा भी है, राइट। तो ये सबसे बड़ा जो है वो कॉन्टिनेंट है। ये तो आपको मैंने पहले जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, इसको कुछ इस तरह से हमने ड्रा किया था। ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। उसमें 7 किस्म के बरे आज़म है, ठीक। उसमें 7 किस्म के बरे आज़म है, ठीक है। वो हमने ड्रा किए थे। किस तरह से थे वो? कुछ इस तरह से थे, ठीक है। कुछ इस तरह से, राइट। कुछ इस तरह से थे और इस तरह से, और फिर यहाँ पे ये सबसे पहले हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एन, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद ईस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी साउथ, ठीक है। और यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, एन ए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नॉर्थ साउथ अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है जी यूरोप। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी अफ्रीका, और यहाँ पे हमारे पास है एशिया, जिसके बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है, जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, ठीक। और ये हमारे पास ये ईस्ट वेस्ट, और ये हमारी सारी की सारी डायरेक्शन है। तो आज हमने इस सबसे बड़े बरे आज़म को, इस सबसे बड़े कॉन्टिनेंट को आज हमने डिस्कशन करना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, कौन से पेपर में वो क्वेश्चन दे सकता है। तो ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ होम टू 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट जो है, इसमें 60% पॉपुलेशन है ओवर द वर्ल्ड। ओवर द वर्ल्ड क्योंकि ये सबसे बड़ा बरे आज़म है, इसमें बहुत सारे ममालिक पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें देर आर टोटल 48 प्लस 2 कंट्रीज़ इन एशिया, यानी कि 50 ममालिक जो हैं इसमें पाए जाते हैं, जिसमें जो है 48 वो आज़ाद हालत में हैं, ठीक है, फ्री स्टेट्स हैं। और जो 2 हैं ये अभी तक फ्री स्टेट में नहीं है, ठीक है। इसमें पैलेस्टाइन है और ताइवान है। ये ताइवान जो है ये चाइना का हिस्सा है, ठीक है। ये चाइना का हिस्सा है, अभी तक इसको कंट्री की जो है, जो कंट्री इसको नहीं तस्लीम किया जा रहा। तो पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन ये तो आपको पता है, ये फ़लस्तीन है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 33% ऑफ लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, 1/3। इसका मतलब ये है कि 1/3 एरिया ऑफ अर्थ जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में है। ये पेपर में पूछ सकता है कि कितना हिस्सा जो है पूरी अर्थ का, कितना हिस्सा जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है, या सबसे ज़्यादा जो कॉन्टिनेंट एरिया है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, राइट। तो एशिया, एशिया, ठीक। ये क्वेश्चन पेपर के हवाले से आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी 8.7% ऑफ अर्थ टोटल सरफेस। 8.7% ऑफ टोटल अर्थ सरफेस, यहाँ पर अगर देखें तो 8.7%, जिसमें पानी भी है। तो ये सारा का सारा एरिया जो है ये बरे आज़म एशिया में ही है, राइट। तो ये नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इट हैज़ 100 पीपल किलोमीटर पर स्क्वायर, यानी कि 100 लोग जो हैं वो किलोमीटर पर स्क्वायर के एरिया में जो है, एक रीजन अगर बना लें तो उसमें 100 लोग जो हैं वो रहते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ये हम याद रखें कि हम एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब और बहुत सारे कॉन्टिनेंट और भी हैं, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ हम एशिया कॉन्टिनेंट को ही डिस्कस करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी
एशिया इज बाउंडेड बाय 3 ओशंस, पैसिफिक ओशन इन ईस्ट, इंडियन ओशन इन वेस्ट, इंडियन ओशन इन साउथ साइड एंड एर्टिक ओशन इन नॉर्थ साइड। चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि चाइना जो है वो लार्जेस्ट कंट्री एशिया का कैसे है, एशिया कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट कंट्री कैसे है। अब अगर वर्ल्ड मैप को अगर ड्रा करने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्टिनेंट ये एशिया है, ठीक है, ये एशिया है, राइट, इसके साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये हमारे पास है यूरोप, ठीक, और ये एशिया है, ठीक है ना। और ये एशिया में यहाँ पर ये जो इसका एरिया है ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें 23%, ठीक है, 23% जो एरिया है वो रशिया में है, रशिया में है, रशिया का जो है 23% एरिया जो है वो इसमें है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है 23% एरिया ऑफ जो रशिया है वो कहाँ है जी, वो यूरोप में है, यूरोप एक बड़े आज़म है, राइट, यहाँ पे है। और जो 77% जो हिस्सा है वो किसमें है जी, 77% जो हिस्सा है वो एशिया में है, यूरोप में, सॉरी एशिया में। यूरोप और एशिया दोनों में जो है रशिया वो आधा आधा जो है 50-50 अगर कह सकें तो 23% यूरोप में और 77% जो है वो एशिया में है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है कि जो चाइना है लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। अब ये चाइना कैसे लार्जेस्ट कंट्री है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे है कि ये 23% के एरिए में, ये 23% है ये सिर्फ और सिर्फ इसी में है यूरोप में। और जो रशिया का जो दारुल हुकूमत है, रशिया का जो दारुल हुकूमत है वो भी यूरोप में है। तो इस वजह से इस हिस्से को नेग्लेक्ट किया जाता है और ये वाला हिस्सा जो है वो वैल्यूएबल है। यानी कि जो यूरोप बड़े आज़म यूरोप है वहाँ पर जो है वो सारा का सारा 23% वो वैल्यूएबल है, 77% किसी खाते में नहीं है। तो इस वजह से चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द एशिया, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है जी, एशिया हैज 12 लैंडलॉक कंट्रीज। अब ये लैंडलॉक क्या है, ये क्या बीमारी है, लैंडलॉक क्या चीज होती है, लैंडलॉक वो चीज होती है कि जिस कंट्री का, जिस मुल्क का अपना कोई समंदर या साहल ना हो, ठीक है, समंदर ना हो, राइट, समंदर ना हो और समंदर के ऊपर जो साहल होता है वो ना हो, ठीक। और ये जो हमारे पास 12 लैंडलॉक कंट्रीज हैं उसकी हमारे पास फहरिस्त है, ठीक है। अफगानिस्तान, अमेरिका, अजरबैजान, लाओस, भूटान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 कंट्रीज हैं, तो इनको अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम रीजन्स पढ़ेंगे तो इनको हम अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, कजाकिस्तान इज़ अ वेरी वाइज लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री। ये हमारे पास मुस्लिम कंट्री है जी। इंडोनेशिया इज पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री, ये एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री। कजाकिस्तान इज आर एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री ऑफ मुस्लिम कंट्री जो है। और इंडोनेशिया पॉपुलेशन वाइज मुस्लिम लार्ज कंट्री है। और बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका इज रेड सी, द गल्फ ऑफ सूजी एंड सूज कनाल, ठीक है, द गल्फ ऑफ सूज एंड सूज कनाल, ठीक है। में एक इजिप्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री विद सुनाई पेनिसुला एंड रिमाइंडर ऑफ इजिप्ट इन अफ्रीका, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, एशिया इज सेपरेटेड इन द वेस्ट ऑफ यूरल माउंटेन सेपरेटेड रशिया, यूरोप एंड एशिया एरिया, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया है कि जो रशिया है, ठीक है, वो यूरोपियन और एशियन एशियन ये दोनों जो बड़े आज़म है इनमें हाफ हाफ है, ठीक है। तो ये इसकी बिना पर ये है माउंटेन्स की बिना पर सेपरेटेड फ्रॉम द रशियन, यूरोपियन एंड एरिया, सॉरी एशियन एरिया, ठीक है। कैस्पेरियन सी एंड ब्लैक सी, ठीक है। कैस्पेरियन ये क्वेश्चन बन सकता है, कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्की, ये सारे के सारे वो जो है मैंने जो आपको पहले बताया है कि 23% जो रशिया है वो कहाँ पे है जी, हमारे पास यूरोप में है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास 77% जो है वो एशिया में है।
अब रीजन्स की बारी आ जाती है। रीजन्स को अगर हम याद करें, पढ़ लें तो वी आर डिवाइडेड द एशिया कॉन्टिनेंट इनटू 6 रीजन्स। एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो 6 रीजन्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और उसके सबसे पहले जो रीजन है ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, ठीक है, पहला रीजन है, ठीक है। उसके बाद साउथ एशिया, उसके बाद नॉर्थ एशिया, उसके बाद वेस्ट एशिया, ठीक है। तो इस तरह ये नेक्स्ट हमारे पास हम इसको पढ़ते हैं, पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना, ठीक है। फर्स्ट ईस्ट एशिया जो है, ईस्ट एशिया की आगे कुछ टाइप्स हैं, 6 इसके जो है ममालिक हैं जो ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। उससे सबसे पहले पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना जो है, चाइना में, चाइना जो है कैपिटल इसका जो है बीजिंग है, करेंसी इसकी चाइनीज युआंग है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है मंगोलिया, लैंडलॉक, लैंडलॉक, ये लैंडलॉक मंगोलिया जब पूछेंगे ना कि ईस्ट एशिया जो है कॉन्टिनेंट है, ईस्ट एशिया जो है इसका रीजन है, उसमें एक ऐसा कंट्री है जो लैंडलॉक है, तो वो कौन सा है, तो वो मंगोलिया है, ठीक है। तो वो मंगोलिया है, लैंडलॉक। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये लैंडलॉक कंट्री जो है मंगोलिया, इसकी जो है कैपिटल अलानबतर, करेंसी जो है मंगोलियन एंड टुगरिक, टुगरिक, ठीक, अलानबतर, और इसकी जो करेंसी है मंगोलियन टुगरिक, ठीक है। उसके बाद ताइवान है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये भी चाइना का हिस्सा है। मैंने पहले आपको बताया कि ताइवान जो है चाइना का हिस्सा है, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, तो ये सारे के सारे इनके ममालिक हैं, और इनकी करेंसी और इनके कैपिटल्स के बारे में डिस्कशन की हुई है। तो ये सारे के साथ आप पढ़ लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी साउथ एशिया, अफगानिस्तान, लैंडलॉक। लैंडलॉक के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ कि लैंडलॉक क्या होता है, ठीक है। और लैंडलॉक भी एक क्वेश्चन बन सकता है पेपर के हवाले से। अब इसकी जो कैपिटल है, करेंसी है, वो आपके सामने जो है वो इसी तरह जो है आपने इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है बांग्लादेश, बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो सबको पता है, ढाका है। इसकी करेंसी जो है बांग्लादेशी है, टक्का, ठीक है। उसके बाद है भूटान, लैंडलॉक है ये भी, ठीक है। अब आपने ये चीजें ये नोटिस करनी है कि लैंडलॉक कंट्रीज कितने हैं, लैंडलॉक, लैंडलॉक, ये क्वेश्चन पेपर में लाजमी पूछा जा सकता है कि लैंडलॉक कंट्रीज जो हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट में कितने हैं, राइट। तो 12 लैंडलॉक कंट्रीज हैं, ठीक है। तो उनके बारे में पहले मैंने आपको बताया है कि लैंडलॉक कंट्रीज 12 हैं, तो उनको कैसे हमने पढ़ना है, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया, इंडिया जो है कैपिटल इसका न्यू दिल्ली है, करेंसी इसकी इंडियन रुपीज, INR, INR का मतलब है इंडियन रुपीज, IN इंडियन, R से रुपीज, ठीक है। इसके बाद पाकिस्तान, ये हमारा अपना मुल्क है, ठीक है। इसका जो कंट्री कैपिटल है इस्लामाबाद है, करेंसी इसकी पाकिस्तानी रुपीज, PKR, पाकिस्तानी, PK पाकिस्तानी, R रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी नेपाल, लैंडलॉक है ये भी, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से पॉइंट आउट कर लें कौन कौन से कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है, लेक्चर बनाने का मकसद ये होता है कि आपको वो क्वेश्चन जो है वो समझा दिए जाए जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे पढ़ तो सब खुद ही सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पेपर के हवाले से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ा दिए जाए, समझा दिए जाए। नेक्स्ट हमारे पास है श्रीलंका, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है वो इसका कोलंबो है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मालदीव, मालदीव जो है वो लास्ट जो है वो सार्क ममालिक जो है, 7 सार्क ममालिक हैं, ठीक है। उनमें से लास्ट जो मुल्क है इसके बारे में हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, ये 7 मुल्क थी जो थे जो पाकिस्तान जो एशिया कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, ठीक है। आज हम उसको थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करेंगे, डीपली इसको पढ़ेंगे, मालदीव। और उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है जी सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। सार्क मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, सार्क, सार्क, ये सार्क में 7 ममालिक थे, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी। तो ये सार्क जो है बेसिकली जनरल जियाउर रहमान, प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, गेव एन आइडिया ऑफ सार्क इन 1980। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि वो पूछ सकते हैं कौन किस बंदे ने जो सार्क मालिक जो सार्क जो थे उनका जो है वो आइडिया दिया, राइट। तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो है जियाउर रहमान, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इसमें से एक और क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बट ड्यू टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रिजर्वेशन दिस आइडिया वाज डिलेड, ठीक है। इंदिरा गांधी ने क्या किया जी, इस आइडिया को डिले कर दिया, ठीक है। आफ्टर इंदिरा गांधी डेथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी अप्रूव टू ज्वाइन सार्क, सो ऑन 8 दिसंबर 1985 सार्क वाज ओरिजिनेटेड इन ढाका, यहाँ पे ए मिसिंग है, ठीक है। तो ढाका में शुरू कर दिया गया, ठीक है। नेपाल का दारुल हुकूमत बन गया, ठीक। उसके बाद ओरिजिनली
अफगानिस्तान डज नॉट ज्वाइन द सार्क, ठीक है, अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन नहीं किया, बट लेटर 2007 अफगानिस्तान आल्सो ज्वाइन द सार्क, ठीक है, अफगानिस्तान में भी, अफगानिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया जी, वो 2007 में इसको इसने ज्वाइन किया। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। देयर आर टोटल 8 कंट्रीज इन सार्क, दी 3 ऑफ देम आर लैंडलॉक, अफगानिस्तान, नेपाल एंड भूटान। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि सार्क में टोटल कितने कंट्रीज हैं, ठीक है, टोटल जो है कितने कंट्रीज हैं, ठीक, कितने कंट्रीज हैं और इसमें से कितने जो है वो लैंडलॉक है, इनमें से 3 जो है वो लैंडलॉक है। ये क्वेश्चंस, ये पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप इनको जो है, आप इनको ओवरऑल ही पढ़ लो, ओवरऑल ही इनमें से जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आप इनको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड के लिए आप इनको तैयार करो, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। अब यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने आपको बताए हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं, ठीक है, इनको आप बिल्कुल इजी ना लें, ठीक है, आप इनके एक एक पॉइंट जो है, ये जो आपको बताता हूँ कि ओरिजिनली जो ये अफगानिस्तान ने पहले इसको ज्वाइन नहीं किया, तो फिर इसमें बाद में इसने ज्वाइन कर लिया 2007 में, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो 8 कंट्रीज हैं इनमें से कितने लैंड लॉक हैं, ठीक है, देर आर, इनमें से मुस्लिम कंट्रीज कितने हैं, ठीक है, और इसमें से जो देर आर 2 आइसलैंड कंट्रीज इन सार्क, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ठीक है। आइसलैंड वो कंट्रीज हैं जो जिनके अपने आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं जो, ठीक है, जो कि साले समंदर के ऊपर ही हैं, समंदर आसपास इनके समंदर है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आइलैंड, ठीक है, आइलैंड ये ऐसे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है, आइलैंड ये आसपास ये समंदर है, ठीक है, ये पानी है और ये इनका आइलैंड है, ठीक है। तो ये आइलैंड वाले कितने कंट्रीज हैं, और उसके बाद मालदीव इज ओनली कंट्री विच इज इक्वेटर पासिस, इक्वेटर खते इस्तवा, खते इस्तवा के पास है, ठीक है, मालदीव जो है वो खते इस्तवा के पास है, राइट, खते इस्तवा जहाँ से जो है जमीन की जो है पैमाइश की जा सकती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जी, SAARC countries is signed an agreement in 2004 named and the South Asian Free Trade Area, ठीक है, सेफ्टा, सेफ्टा, ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, सेफ्टा। ये सेफ्टा के बारे में अगर तू पूछ सकता है, सेफ्टा एब्रीवेटेड एज, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देता है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, सेफ्टा, ठीक है, इसको आप रीड आउट कर ले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट नाउ डेज आर इन सिंस 2016 इट इज इनएक्टिव, ठीक है, 2016 से ये इनएक्टिव है, ये भी उसने बता दिया है, ठीक है। सार्क एर्बिट्रेशन काउंसिल, सार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, सार्क एनर्जी सेंटर आर इन इस्लामाबाद, ठीक है, ये सार्क के जो सेंटर्स हैं ये इस्लामाबाद में हैं, तो ये सारे के सारे सेंटर्स हैं, इनके बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सेंटर्स जो है इनके बारे में एक स्टेटमेंट दे के ये सेंटर्स जो है वो कौन से कंट्री में है, कौन से सिटी में है, तो ये आप पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में ये वाक़या है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, साग यूनिवर्सिटी एंड साग डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस आर इन दिल्ली। अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो दिल्ली में है, ठीक है, सार्क के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, सार्क ये जो ये जो पॉइंट्स है ये आपके इनमें से जो है इनसे बाहर पेपर नहीं आने वाला इंशाल्लाह, आप इनमें से आप इनको इंशाल्लाह ये क्लियर कर लोगे, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है जी सार्क डेवलपमेंट फंड, SDF इन भूटान, SDF, यहाँ पे SDF जो है इस पॉइंट को आप नोट कर लें, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये SDF क्या है, SDF इज एब्रीवेटेड एज, ठीक है, SDF डेवलपमेंट फंड, ठीक है, सार्क डेवलपमेंट फंड, ठीक, सार्क डेवलपमेंट फंड जो है SDF है, कहाँ वाक़या है ये, मुल्तान, सॉरी भूटान में, ठीक। उसके बाद है जी सार्क एग्रीकल्चर सेंटर एंड साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, SARSO, ठीक है, ये जो एक पॉइंट है ये SARSO, ठीक है, एक और पॉइंट आप क्लियर कर लें, ठीक है, SARSO एब्रीवेटेड एज। तो आपको कितने मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं, ये पॉइंट्स जीके के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे तरीके से रीड आउट कर लें, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे। तो ये SARSO क्या है जी, SARSO एब्रीवेटेड एज सेंटर एंड साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये कहाँ वाक़या है, ये ढाका बांग्लादेश में है। अब ढाका क्या है, ढाका जो है वो बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑफिस लैंग्वेज ऑफ सार्क इज इंग्लिश, ऑफिशियल लैंग्वेज, सॉरी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सार्क इज इंग्लिश, ऑफिशियल लैंग्वेज भी पूछ सकता है कि सार्क की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ठीक है, तो वो इंग्लिश है।
ठीक है। उसके बाद देयर आर 9 ऑब्जर्व्स ऑफ सार्क, ऑस्ट्रेलिया, ईयू, ईरान, जापान, यूएस, चाइना, साउथ कोरिया, म्यांमार, ठीक है, मैरूटीज। ये जो है इसके 9 ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है, इसके 9 ऑब्जर्वर्स हैं जिसके बारे में ये डिस्कशन हुई हुई है। तो ये 9 ऑब्जर्वर में से कोई भी एक पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या है, ठीक है, ठीक है, यूरोप है, और यूरोप के बाद क्या है, ईरान है, ईरान के बाद क्या है, जापान है, जापान के बाद यूएस, चाइना, साउथ कोरिया, म्यांमार, ठीक है, मैरूटीज। तो इस तरह ये सारे के सारे जो है पॉइंट्स आप क्लियर कर लो, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लो, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सार्क लॉन्च फर्स्ट सैटेलाइट इन 2017। 2017 में क्या किया जी, सार्क ने अपना पहला सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया 2017 में। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि 2017 में क्या हुआ था सार्क के हवाले से। विद द रिस्पेक्ट ऑफ सार्क इन 2017 व्हाट विल बी डू द सार्क, ठीक। यहाँ तो वो यहाँ क्या ये कह सकते हैं कि उसने अपना पहला जो है सैटेलाइट लॉन्च किया था। 4 ऑप्शन देता है, तो 4 ऑप्शन में से ये आपको बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क वाज अब्दुल एहसान फ्रॉम बांग्लादेश। पहला जो सेक्रेटरी जनरल था वो बांग्लादेश से था। ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ सार्क कहाँ से था, ठीक है, फ्रॉम विच कंट्री द सार्क ऑफ फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल। तो ये जो बांग्लादेश से था इसका क्या नाम था जी, अब्दुल एहसान। अब्दुल एहसान जो है वो फर्स्ट सार्क कंट्री का जो है जनरल सेक्रेटरी था, ठीक है। उसके बाद करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ सार्क इज गुलाम सरवर फ्रॉम बांग्लादेश। करंट सेक्रेटरी जो है वो बांग्लादेश से है, ठीक है। वो सार्क कंट्री से का जो है वो जनरल सेक्रेटरी है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्मिथ इन 1988, 12 स्मिथ इन 2004 वर होस्टेड बाय पाकिस्तान, ठीक है। ये जो है ये एक जो है, तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपको पेपर्स के हवाले से आपको मैं करवा रहा हूँ। तो ये आपको अच्छे तरीके से आपको कर लेने हैं। तो इनमें से आपका पेपर इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा, तो इनसे बाहर इंशाल्लाह पेपर आपका नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है ये जो हमारे पास वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट है, ठीक है। वेस्ट एशिया है, पहले हमने साउथ एशिया पढ़ा है, ठीक है। तो ईस्ट एशिया एशिया पढ़ा है, तो हमने वेस्ट एशिया पढ़ना है। तो वेस्ट एशिया में ये 15 ममालिक हैं, ठीक है। ये 15 ममालिक का आपने क्या करना है, इनके नाम भी याद करने हैं, उनके कैपिटल और करेंसी के बारे में भी याद करना है। ये आप इंशाल्लाह पढ़ लोगे, ठीक है। उसके बाद साउथ एशिया है। साउथ एशिया में हमारे पास ये जो 10 ममालिक हैं, ठीक है, ये 10 और 11 ममालिक हैं, ठीक है। तो ये 10-11 ममालिक हैं, इनके भी जो नाम और आपके करेंसी जो है इनको याद कर लेना है। तो ये आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन सॉरी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास देर आर 10 मेंबर्स ऑफ कंट्री एशियान, ठीक है, एशियान। ये हमारे पास इसका वर्ड जो एब्रीवेशन है, ठीक है। इस एब्रीवेशन का यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है। ये जो चीज़ है इसको इसको अगर एब्रीवेटेड है इस चीज़ की, ठीक है, इस चीज़ की, ठीक है, एशियान, ASEAN, ठीक है। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। और ईस्ट तैमूर ने, तो यहाँ पर इसका ये क्वेश्चन जो है ये आपको एब्रीवेटेड बनता है, ठीक है। इसको आप इंशाल्लाह पढ़ लेंगे तो इनमें से यही जो 2-4 क्वेश्चन है यही बनेंगे, ठीक है। और ये जो है ये डेट्स आप याद कर लें। देर आर 3 मुस्लिम कंट्रीज इन एशियन, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनाई, ठीक है। ये जो आप छोटे छोटे पॉइंट्स हैं 2023 ये डेट्स हैं, ठीक है। ये मुस्लिम कंट्रीज हैं और ये जो नाम है इनको आप याद कर लें तो ये आपका इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इनमें से आपको इन्हीं में से पेपर आएगा, राइट। तो इनसे बाहर आपको पेपर नहीं आने वाला। अब यहाँ पे सेंट्रल एशियन लैंड लॉक के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि लैंड लॉक कंट्रीज क्या होते हैं। लैंडलॉक कंट्रीज के बारे में आपको बता चुका हूँ कि लैंडलॉक कंट्रीज क्या होते हैं। लैंडलॉक कंट्रीज वो होते हैं जिनका अपना कोई समंदर नहीं होता, जिनका कोई साहिल नहीं होता। तो वो ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, ये जो है 4 कंट्रीज 5 क्या इनका अपना कोई समंदर नहीं है, ना ही इनका कोई साहिल है। तो इनकी जो है अपने करेंसी और जो है कैपिटल इनके बारे में थोड़ा सा एक बार डीपली ऑब्जर्व कर लेना है, तो इंशाल्लाह ये आपकी कवर हो जाएगा। इनमें से ये जो पॉइंट्स हैं ये आपका किर्गिस्तान का जो दारकूमत पूछ सकता है, ये करेंसी पूछ सकता है, तुर्कमानिस्तान की करेंसी पूछ सकता है, राइट। तो ये करेंसी जो है और ये कैपिटल जो है ये जो लैंड लॉक के हवाले से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास है कॉक्सीसी रीजन है। कॉक्सीसी रीजन जो है वो उसमें हमारे दो ममालिक हैं जो लैंड लॉक हैं, ठीक है। एक हमारे पास है आर्मीनिया है, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है अजरबैजान है। ये दोनों ममालिक जो हैं
ये लैंडलॉक है, ठीक है। और ये जो है, ये जॉर्जिया जो है, ये लैंडलॉक नहीं है कि उसका जो अपना समंदर है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ये आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आपके कितने जो है वो, मैंने आपको पहले बताया कि लैंडलॉक कंट्रीज के बारे में जो है वो डिस्कशन हो सकती है पेपर में, ठीक है। पेपर में पूछ सकता है कि लैंडलॉक कंट्रीज कितने हैं, राइट। तो ये हमारे पास ये जो लैंडलॉक कंट्रीज है उसके बारे में जो है हमने आज डिस्कस किया, और पूरे के पूरे एशिया कॉन्टिनेंट को हमने डिस्कस किया। तो ये सारा का सारा आज हमारा टॉपिक था, हमारा लेक्चर था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिन बच्चों को नहीं समझ आई वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आप, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें। नई जॉब्स की तैयारी और अपडेट के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।